नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 9 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने प्रश्न 100 पूछे गए, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके के, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो या तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन देने वाले या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, दोनों के लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एनटीपीसी में भी देखने को मिले थे और ग्रुप डी में भी देखने को मिले थे। ठीक है, तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जो 133 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उस 133 शिफ्टों का शायद आज हम लोग 64वां शिफ्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी अभी तक हमने 64 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, मैं डेली आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो 10 बजे वीडियो लाता हूँ, उसका पीडीएफ एक दिन पहले ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ और आप लोग इस सेट को लगाते होंगे। अगर आपने लगाया है तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी जरूर बताइएगा कि आपके इस सेट में कितने मार्क्स बन रहे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, बट मशीन लैंग्वेज इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो मई 2016 में। ऑप्शन नंबर 4। देखिए पैटर्न है, 4 2 6 और ये 6 6 12। एल के लिए लेटर है 12। ठीक है, 17 4 21, 21 और 1 22, 22 और भी के लिए 22 होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिएगा 12 8 20, 20 3 23 और डब्लू के लिए कोड वर्ड है 23। ठीक है, तो उसी तरीके से 7 5 12, 12 और 1 13। तो 13 किसके लिए आता है? तो एल के बाद आता है एम, एम के लिए आता है 13। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बिंदु एक्स एक्सिस पर स्थित है? तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर y क्या होता है? 0। अब देखिए y 0 कहाँ पर है? y 0 इसी ऑप्शन में, यही इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3। पूछता y एक्सिस तो x 0 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 6.35 मीटर और छोटी बेटी के लिए 5.65 मीटर कपड़ा खरीदा, तो टोटल कितना कपड़ा खरीदा? तो 5 5 10, 6 3 9 10, 6 5 11 और 1 12, मतलब 12 मीटर कपड़ा खरीदा। बेहद ही आसान प्रश्न, ऑरली बनने वाला। पूछ रहा, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो उड़ीसा के कटक नामक जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है ना, किस वर्ष हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर का कितना दशमलव अंश 180 ml है? तो 180 ml का कितना दशमलव अंश मतलब 1000 ml। ठीक है, ml से ml गया, 0 से 0 गया, 180 सॉरी 18/100, 18/100, 18/100 का मतलब 0.18 लीटर, मतलब 1 लीटर का 0.18 180 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 का करंट अफेयर से, तो अब ये इंपॉर्टेंट उतना रहा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 का x%। ऑरली भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस से दिखा रहे x% मतलब x/100 बराबर 8। ये 8 इस 160 को काटेगा 20 बार में, ये 20 इस 100 को काटा 5 बार में, यानी x/5 बराबर 1। x/5 बराबर 1, तो यहां से x निकल के आ गया 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस व्यंजक का मान निकालना है, तो ये डेसिमल, ये डेसिमल, इस डेसिमल को काट देगा। यहाँ पे 16 गुना 5 हो गया 80, माइनस 14 गुना 2 28 बटे 13। तो 80 में से 28 गया, तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 52, 52 बचा। 52 डिवाइडेड बाय 13, ये 13 इस 52 को काटेगा 4 बार में। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी गाय कुत्ते हैं, कर रखा है सभी गाय जो है ना कुत्ता है। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कर रखा है कुछ बिल्ली जो है ना कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है। हो सकता है टच हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, नहीं कर सकते गाय से। सभी कुत्ते गाय है, सभी कुत्ते गाय, ये बात गलत है सर। कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना तो निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए असंगत पूछ रहा है। देखिए, गाड़ी में ब्रेक भी होता है, एक्सकलेटर होता है, क्लच होता है, और स्पीड जो होता है ना, एक्सकलेटर के माध्यम से स्पीड को बढ़ाया या घटाया जाता है। स्पीड तो वो स्पीडोमीटर का काम है, एक्सकलेटर के माध्यम से स्पीड बढ़ाने का, बाकी ये गाड़ी का पार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 34 रुपये 80 पैसा में बेचने पर 25% की हानि हुई। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/4। हानि हुआ मतलब 4 का सामान एक लॉस पर कितना पे बेचा, 3 पर, मतलब 4 का सामान को कितने पे बेचा, 3 पर, मतलब सीपी 4, बेचा कितना, 3 पर, यानी 3 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 34 रुपया 80 पैसा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3 6 18, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 11.6। क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 11.6, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 4 गुना 11.6, 6 चौक 24, 11 चौक 44, 6 2 46, मतलब 46.4 रुपया उस वस्तु का सीपी होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 169 और 121 का मध्यानुपाती। देखिए मध्यानुपाती निकालने का तरीका है, जो दो नंबर दे रखा है उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो 169 का स्क्वायर रूट 13, 121 का स्क्वायर रूट 11, 13 गुना 11 143, ऑप्शन नंबर 2। बाकी प्रोसेस क्या होता है ये भी आपको ऑलरेडी सिखा चुके। एक्स 169 और 21 का, 121 का मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है, सॉरी, प्रोसेस लिख देते हैं। 169 मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है, कॉलन 121, ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर और इस दोनों का प्रोडक्ट 169 गुना 121, यही एक्स स्क्वायर इक्वल के उधर जाके क्या बनता है, स्क्वायर रूट, यानी 169 इंटू 121, स्क्वायर रूट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक अभी पेपर का लेवल देखने से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन का पेपर थोड़ा इजी नजर आ रहा है। देखिए 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 36, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 81, 81 मतलब 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ है 225 मतलब 15 का स्क्वायर। देखिए 3 से 6 3 बढ़ा, 6 से 9 3 बढ़ा, तो अब की बार 9 से 3 बढ़ाएंगे तो 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.527 और 2.013 के गुणनफल में से कितना घटाने पे परिणाम 1 प्राप्त होता है। मतलब 0.527 और 2.013 को आपस में गुना करना है। तो देखिए ये गुना करना है, जो निकल के आएगा उसको 1 से घटा दीजिएगा। कह रहा है कि इसके गुणनफल में 1 घटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है, तो इतना आप इसे कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। अगर देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो ऑप्शन से जाना भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और यहाँ पर 5 5 है, तो इससे बढ़िया क्या है, इसको इससे गुना करके 1 से घटाइएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा। रेलवे के एग्जामिनेशन में समय काफ़ी रहता है, तो आप इसे आसानी से बना सकते क्योंकि एग्जामिनेशन 1.5 घंटे का होता है। देखिए 225/729 का स्क्वायर रूट, 225 मतलब 15 और 729 का स्क्वायर रूट मतलब 27, माइनस स्क्वायर रूट अंडर 25/144 मतलब 5/12, माइनस स्क्वायर रूट अंडर 16/81 मतलब 4/9। अब देखिए 87 गुना 12 गुना 9 का अगर हम एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पर 27 गुना 4 आएगा, ठीक है। तो 27 का टेबल में ये 4 बार में, तो 15 चौक 60, 12 चरतिया 12 9 बार में, 9 पच्चे 45, 9 तिया 27, 3 चरतिया 12, 12 चौक 48, ठीक है सर, सही की है ना। 27 12 9 का एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर आएगा 4 गुना 3 27 में, तो ये 9 और 3 शामिल ही है, 27 गुना 4 27 का टेबल में ये आएगा एलसीएम इतना बार में, 15 चौक 60, 5/12 और 4/9, ठीक है। तो 60 में से 45 गया 15, 15 प्लस 15 माइनस 48, तो -33/, 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10, तो -33/108, 3 से काटेंगे तो 11, ये 3 से कटेगा 3 तिया 9, 1 3 6 18, मतलब आंसर निकल के आएगा -11/36, -11/36,
ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें कुछ एरर है इसलिए इस क्वेश्चन को क्विट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है तो वस्त्र। कौन इसका उत्तर है? वस्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूछ रहा है सेक 2100 डिग्री। देखिए सेक 2100, अगर 360 गुना 36 पचती 15 7 सत्ती 21, हाँ गुना 7 करके देखते हैं। 6 करेंगे, छक्का का 36, 6 18, 6 देखते हैं। ठीक है, तो 0 छक्का का 36 का 6, बाकी 3 6 18 19 20 21, मतलब 360 गुना 6 कितना होता है? 2160। तो इस 2100 डिग्री को लिख सकते हैं सेक, सेक 2160 माइनस 60। ठीक है सर। अब देखिए 2160 का मतलब 360 डिग्री, मतलब समझ लीजिए एक बार घूमता है तो 360, दो बार घुमा तो 720, इस तरीके से 6 बार घुमा तो वो यहां पर पहुंचेगा। अब उससे 60 डिग्री ज्यादा, 60 डिग्री ज्यादा मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव। और 360 पे ले रहा है तो 360 पर सेक, सेक में ही रहेगा। तो सेक 2160 माइनस 60 मतलब सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आकृति में वर्गों की संख्या निकालना है। देखिए एक ये वर्ग लीजिएगा, ठीक है, एक ये वर्ग लिए तो इसमें 4 छोटा छोटा बन रहा है, 1 2 3 4, मतलब टोटल यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो 5 बन रहा है। इस पे लेंगे तो 5, इस पे भी 5 बन रहा होगा, इस पे भी 5 बन रहा होगा, इस पे भी 5 बन रहा होगा, और इस पे भी 5। तो टोटल के को बना तो 5 10 15 20 25 30, टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगी 30। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत हरियाणा अंबाला। देखिए भारत एक देश है, उस देश में हरियाणा राज्य है, और हरियाणा राज्य में कहीं अंबाला शहर है। तो ये इसका फिगर बनना चाहिए, और इस तरीके का फिगर आपका शायद ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान आर्टिकल 43, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। देखिए इस क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से सभी 5 वर्षों के लिए कच्चे माल की खरीद पर और वेतन पे हुए कुल खर्च का अंतर। तो कच्चा माल यहाँ पर है और वेतन यहाँ पर है, इस दोनों का अंतर पूछ रहा है 2014 से 18। यहाँ पर अंतर कितना है? तो देखिए 452 में 340 घटाएंगे 2, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 569 में 398 घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पे हो गया 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे 659 में 409 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 5, और 6 में से 4 गया 2। 706 में 456 घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे हो गया 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 गया 2। यहाँ पे 783 में 489 घटाएंगे, 13 में से 9 गया, ऊपर लिख देते, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 7 में से 7 गया 0, और यहाँ हो गया 6, 6 में से 4 गया 2। सबको ऐड करते 4 2 6 और 1 7, यहाँ पर 5 5 10 7 17 और 1 18, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं को मिस्टेक किया होगा। ठीक है, 452 340 112 569 112, यहाँ 171, 9 में से 9 गया, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, सॉरी यहाँ 659 में से 409 घटाएंगे, तीसरा पोजीशन 250, 706 में से 456 250, और यहाँ से यहाँ घटाएंगे, सॉरी यहाँ भी तो वही आएगा, यहाँ 7 में से 4 गया 3, 304 होगा, कितना होगा? 304। 783 में 489 घटाइएगा तो यही निकल के आएगा, जब जोड़िएगा 3 1 4 5 2 7 2 9 और एक केरी बच के आ रहा था 10, तो 1087, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। 1 टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं? तो 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक सवाल है 1 जीबी में कितना एमबी होता है? तो 1024 एमबी। ठीक है, और 1 एमबी में कितना केबी होता है? तो 1 एमबी में 1024 केबी होता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर
4। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डायनेमो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो इस दोनों में देखते, ठीक है, तो ये वाला टर्म इक्वल के इधर आएगा, ये वाला इधर, तो 11 गुना 13 3 4 143, 12 गुना 12 मतलब 144। तो इस दोनों में बड़ा कौन हो गया? ये। इसके साथ देखते, तो 13 गुना 15, तो 13 पचे 65 का 5 बाकी 6, 13 6 19, ये 16 गुना 12 करेंगे, 16 दूनी 32 का 2 बाकी 3, 16 3 19, मतलब ये वाला टर्म बड़ा हो गया। अब 15/16 और 13/14 में देखना है, ठीक है, ये 14 14 पचे 70 का 0 बाकी 7, 14 7 21, ये 16 इधर जाएगा, 16 3 48 का 8 बाकी 4, 16 4 20, तो 208 210 में कौन बड़ा? 210। 210 के तरफ पे 15/16, मतलब इस पूरा भिन्न में सबसे बड़ा होगा 15/16, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004 का गुणनफल निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 4 4 4, तो 4 चक सॉरी 4 चौक 16, 16 चौक 64, डेसिमल के बाद शिफ्टिंग, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब डेसिमल यहाँ बैठेगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन का रखा है, जो लोग कन्या भ्रूण के खिलाफ है वे स्वयं इसमें शामिल थे। सलाह देना व्यवहार में लाने की तुलना में सरल होता है। देखिए ये बात सही है, किसी को सलाह देना और उसका खुद पालन करना दोनों में काफी अंतर होता है, और सलाह देना लोगों को सबसे आसान लगता है। लोग दोहरे मानकों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों निष्कर्ष सही निकलता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये वाला मतलब 0.008 में क्या डिवाइड करेंगे कि 0.8 आएगा, तो इस वाले टर्म को 0.8 से डिवाइड करते, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 8 से 8 कट गया तो ऊपर आया 1, 1/100 मतलब 0.01, ऑप्शन नंबर 3। आज थोड़ा फास्ट चल रहे क्योंकि पेपर ये लग रहा है आसान सा पेपर है, ठीक है, अभी तक के प्रश्नों को देखकर। अपनी वास्तविक चाल का 5/4 से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड, 1 घंटा 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 48 सेकेंड को करेंगे तो 48/3600, ठीक है सर। अब ये काटेंगे, 12 चौक 48, 12 तिया 60, ये 4 हिस्सों को काटेगा 25 बार में, तो क्या निकल के आएगा? 1 + 2/3, इधर तो हो गया 5/3 प्लस 1/75। एलसीएम ले लेंगे 3 75 का, तो 75, 25 25 125 प्लस 1, तो 126/75, मतलब 42 किलोमीटर का दूरी जो है ना 126/75 घंटे में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर 126 तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, 75 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्पीड हो गया। ये 42 से 126 3 बार में, ये 3 इस 75 को काटेगा 25 बार में, मतलब यहाँ पर स्पीड पता चल गया 25 किलोमीटर पर आवर। ये कब कर रखा है कि 5/7 चाल से जाता है, मतलब पहले 7 यूनिट का स्पीड से जाता है, 5 यूनिट का स्पीड से जाता है। तो 5 यूनिट का स्पीड से गया तो कितना समय लिया? 25 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर, तो 7 यूनिट का वैल्यू होगा 7 गुना 5 मतलब 35 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो देखिए त्वरण, विस्थापन, बल आघूर्णन, ये तीनों सदिश राशि है, शक्ति सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो देखिए पता है पोंगल, ये सब जो त्यौहार होता है ना, ये फसल की कटाई से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समन्वयी धर्म दीने इलाई की संस्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था, शायद 1582 या 84 ईस्वी में, ठीक है, दीने इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जा सकता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम एक कार्य को 20 दिन में करता है, एन उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60। एम 20 दिन में 60 काम किया, कितने एफिशिएंसी के साथ? 3। एन 30 दिन में 60 काम किया, कितने एफिशिएंसी के साथ? 2। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो देखिए टोटल कार्य है 60, अब उस 60 कार्य को दोनों मिलकर पूरा कर रहा है, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो 60 कार्य को 5 एफिशिएंसी के साथ 60/5 मतलब 12 दिन में पूरा करेगा, 12 दिन मतलब ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3/4 है -1/3, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 4×3 = 12, 4 का टेबल में 12 3 बार में, 3×3 = 9, माइनस 3 का टेबल में 12 4 बार में, तो 4 आएगा। 9 में से 4 गया 5/12, मतलब इस पूरे टर्म का वैल्यू हो गया 5/12। अब ये डिवाइड गुना में बदलेगा, 5/12 की जगह पे कितना आएगा 12/5। ये 6 इस 12 को काटेगा 2 बार में, मतलब इधर वाला टर्म में क्या बच गया 2/5। पूरा टर्म को हटा देते तो ये वाला पूरा का पूरा जो वैल्यू हो गया ना वो 2/5 है। अब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5, अब 1 डिवाइड करना है। तो 2 3 5 का एलसीएम होता है 30। 2 का टेबल में 30 15 बार में, 3 का टेबल में 30 10 बार में, और 5 का टेबल में 30 6 बार में। अब 1 से डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 15 10 25 25 6 31, सॉरी 15 15 और 3 दही के 30, 5 का सॉरी 5 का टेबल में 30 6 बार में, 6 × 2 मतलब 12, तो 15 10 25 25 और 12 37, तो 37/30। 1 डिवाइडेड बाय 37/30, मतलब इसका मतलब हो गया 30/37, 30/37 मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.2 kg का कितना परसेंट 18 ग्राम के बराबर है? 7.2 kg का, तो देखिए 7.2 kg का मतलब कितना ग्राम सर? 7200 ग्राम। कितना ग्राम? 7200 ग्राम का कितना परसेंट, तो x परसेंट मानते, वही कितने के बराबर है? 18 ग्राम के बराबर। तो 7200 तो यहाँ है ये सर, ठीक है, ग्राम से ग्राम चल गया, x परसेंट का मतलब x/100, यही हो गया 18 ग्राम। ये 18 इस 7200 को काटेगा 4 बार में, ये 00 से 00 कट गया, तो 4x = 1, 4x = 1, तो x बराबर हो गया 1/4, 1/4 मतलब 0.25, और x क्या है परसेंट, मतलब 0.25% ही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी चीन की है, जिसका नाम है यांगत्जी। जिसका नाम है यांगत्जी। ये नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो चीन में। और सबसे लंबी नदी कौन है? नील। और नील किस देश में बहती है? तो मिस्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ा कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से था? तो चमड़ा या कोको का संबंध भूरी क्रांति से है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का 50%, एक्स का 50%, ठीक है, वाई के 25% के बराबर है, वाई के 25% के बराबर है। 100 से 100 कट गया, ये 25 इस 50 को 2 बार में काटेगा, वाई इधर आएगा तो x/y बराबर 2 इक्वल के उधर जाएगा तो 1/2, तो x/y डेट मीन्स 1:2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? तो निर्गम मूल्य बाजार मूल्य से कम मूल्य को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है 3, 15 वाट, 63 और 99। तो 3 में क्या जोड़े? 12। यहाँ पर क्या है? 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3। अब एक बात समझिए, 12 और 36 के बीच का डिफरेंस है कितना? 24। तो यहाँ 24 में कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से, तो आएगा 8। मतलब 12 में कितना जोड़ेंगे? 8। तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20। तो 15 + 20 कितना हो गया? 35। मतलब यहाँ पे टर्म में कितना आएगा? 35। अब इस 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 28। तो 35 में 28 जोड़ेंगे तो क्या आया? 63। फिर उस 63 में 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 28 में 8 जोड़े 36, अब उस 36 को 63 में जोड़ेंगे तो 99 निकल के आएगा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर 35 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 में खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा, तो बेचा कितना पर? 120%, बट्टे 100। 00 से 00 गया, 12 × 8 96, 1 0 बैठ जाएगा 960, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 1296, 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36, तो 36 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर के, तो एक्स बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर 36। स्क्वायर रूट अंडर 36 मतलब उसका मान हो गया 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम था आलम आरा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो असम के डिगबोई, असम के डिगबोई, ऑप्शन नंबर 4।
ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह 4 जून 2016, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं, अगर आप डेली एक सेट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं डेली टेलीग्राम चैनल पर एक सेट डाल देता हूं, ताकि आप उस सेट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और उसी सेट का हम लोग सॉल्यूशन उसके अगले दिन 10 बजे सुबह देखते हैं। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को डेली देखते हैं और डेली सेट करके आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर, ये वर्ग है, ये वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इस वर्ग की भुजा 8 है और इनका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। अगर रेशियो हटाएंगे तो 4x और x हो जाएगा। इसका एरिया आपस में बराबर है। वर्ग का भुजा होता है 8 गुना 8, और आयत का भुजा, आयत का एरिया, सॉरी, वर्ग का भुजा नहीं, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 8 गुना 8, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 4x, चौड़ाई x। ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, x गुना x मतलब x स्क्वायर बराबर 8 गुना 2 मतलब 16, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना निकल के आ गया? 4। x 4 निकल के आया। पूछ रहा परिमाप, तो x 4, ये 4x है, तो x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 गुना 4 मतलब 16, ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 4। 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। परिमाप पूछ रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई 20 हो गया, तो 20 का 2 गुना मतलब 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं। राम पंक्ति के बाएं सिरे से छठा है, तो देखिए राम पंक्ति के बाएं सिरे से कौन सा स्थान पर है? छठा स्थान पे कौन है सर? राम। सुरेश राम के 8वां स्थान पे, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां स्थान पर कौन है आपका? सुरेश। ठीक है, और मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 10वां, तो देखिए यहाँ से 6 हो गया, यहाँ 8, टोटल 21 से 8 14 हो गया, तो इतना ही, क्योंकि 6 यहाँ 8 यहाँ, टोटल 14, तो 15 16 17 18 19 20 21, मतलब ये 21वां पोजीशन, यही इसका इमेज बनेगा। अब क्या रखा है ना, मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 10वां, मोहन जो है ना पंक्ति के दाएं सिरे से 10वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, मतलब इस पोजीशन पे कौन बैठा है? मोहन। तो पूछ रहा मोहन और सुरेश के बीच में कितना व्यक्ति है? तो यही एक व्यक्ति है, यही एक व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समान ब्याज की 18% वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो कुछ नहीं करना है, ऐसे अगर ऑरली लेना है तो 100/18 कर दीजिएगा। अब देखिए, प्रिंसिपल मान लेते पी है, तो अमाउंट कितना हो गया? 2p, तो एसआई कितना होगा? p, क्योंकि 2p माइनस पी, तो एसआई बराबर होता है p, आर हो गया 18%, टाइम आपको निकालना है बट्टे 100, तो ये p से p क्या हो गया? कट गया, तो टाइम बराबर 100/18, 100/18। ठीक है, तो 18 से काटते, 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90, यानी 5 वर्ष। रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा? 18 पच्चे 90। ठीक है, तो 10 रिमाइंडर निकल के आया, तो 10 को और काटेंगे, तो 10/18 ये वर्ष है। ठीक है, ये क्या है? 10/18 वर्ष है। मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 10 गुना 2 मतलब 20/3, ये महीना हो गया। 20/3 महीना मतलब 3 छक 18 2, 6.66 महीना। तो यहाँ पर आपका उत्तर निकल के आ रहा है, अगर अच्छे से लिख दिया जाए तो 5 वर्ष 6.66 महीना, 5 वर्ष 6.66 महीना। कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्स में जाएंगे तो 6.66 महीना मतलब लगभग 7 महीने के बराबर, यानी 5 वर्ष 7 महीना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो बुका जो था ना, वो संगम राजवंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल मैन आर ब्रदर्स, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया था? तो कृष्णा कृपलानी ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ए यहां से 4 हो जाएगा, बी यहां से 3 यूनिट हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6 गुना 4 मतलब 24 यूनिट, 2 गुना 3 मतलब 6 यूनिट, बटे 4, ए का वैल्यू 4, तो 4 गुना 4 मतलब 16 यूनिट, माइनस बी का वैल्यू 3, 3 गुना 2 मतलब 6 यूनिट, 24 प्लस 6 हो गया 30, बटे 16 माइनस 6 10, यूनिट यूनिट कट जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लेके चले, तो 10 30 से कटा 3 बार में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये उस समय का करंट है। वर्ल्ड बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत का रैंक 63वां। तो ये जो रैंक वाला जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भूखमरी और भी बहुत सारे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, डूइंग बिजनेस, तो ये सब वाला करंट अफेयर जो है ना आपकी एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है। तो ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को द नेशनल डाइट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो उसका नाम है डोवर जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो देखिए 1848 ईस्वी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात व्यपगत का सिद्धांत लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। राज्य हड़प नीति भी इसे कहा जाता था। अब देखिए ये है cos A इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी। लिख देते हैं, चलिए। cos A माइनस बी बराबर होता है cos A इंटू कोस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। तो cos A के जगह पर है 100 माइनस 40। cos 100 माइनस 40 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कर्क रोग रोग, देखिए अगर रोग है तो उस रोग का उपचार के लिए दवाई दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज है कर्क रोग, कर्क रोग लिख दिया, कर्क रेखा होना चाहिए था। तो आपको पता होगा कर्क रेखा अलग चीज होता है, कर्क रेखा क्या होता है, अलग चीज होता है। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न आपका ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। या हो सकता है कर्क रोग कोई बीमारी भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे कर्क रोग के बारे में, अगर बीमारी होगा तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर रेखा होगा तो रोग की जगह रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा जीएसटी किस पर आधारित अधिरोपित किया जाता है? उस गंतव्य पर जहां वस्तु एवं सेवाओं की खपत होती है। आप मुझे बताइए कि जीएसटी जो है ना कौन सा संविधान संशोधन के तहत, कौन सा संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है? और देखिए जीएसटी जो लागा आया है आपका 2017 में आया ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु जो किसी रेखाखंड 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं उन्हें ट्राइसेक्शन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो यहां पर सिट्रस कैंकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पाई आरेख में विभिन्न वृत्त खंडों के कोणों का योग कितना होता है? तो देखिए जो पाई आरेख बनता है ना उसमें विभिन्न वृत्त खंडों का योग जो होता है ना वो टोटल कितना होता है? एक कंप्लीट सर्कल घूमता है, और एक कंप्लीट सर्कल अगर कोई चीज घूमता है तो वो कितना एंगल घूमा? 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पर क्या रखा है? सभी आम टेबलेट है। यहाँ पर सभी का सभी आम क्या है? टेबलेट। और सभी टेबलेट मिठाइयाँ हैं। सभी का सभी टेबलेट क्या है? मिठाइयाँ। सभी आम मिठाइयाँ है, बिल्कुल सही सर। अगर अगर सभी आम टेबलेट है और सभी टेबलेट मिठाइयाँ हैं तो सभी आम मिठाइयाँ हैं। कुछ मिठाइयाँ आम है, ये देखिए कुछ मिठाइयाँ आम है, ये भी बात सही है। तो निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री, 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा होता है साइन 2 अल्फा। और अल्फा का वैल्यू 30, तो 2 इंटू 30 मतलब 60, तो साइन 60, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का पूर्ण रूप बताना है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में पहाड़ी शामिल करना उचित नहीं है, ठीक है। कक्षा 2 के बच्चे गणितीय अवधारणा को समझने के लिए बहुत छोटे होते, और इस तरह की जटिल अवधारणाओं को छोटे बच्चों पर लादने से उनमें विषय के प्रति भय उत्पन्न होता है। तो कह रखा है कि कक्षा 2 के बच्चों के लिए टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको सही भी मान रहा है, यहाँ पर दोनों तर्क को सही मान रहा है। और देखिए ये कक्षा 2 का बच्चा, अगर आप प्रॉपरली सोचिएगा, ये कथन को अगर सही मान रहे तो आंसर सही होना चाहिए।
लेकिन मेरे अनुसार कक्षा 2 में अगर कोई बच रहा है तो उसको कम से कम छोटा छोटा टेबल याद होना चाहिए। 2 3 4 5 6 का टेबल अगर याद ही नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन करेगा कैसे? ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए तो सही है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार आपका यहाँ पर दोनों कथन सही है, लेकिन रियलिटी में इसका कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए, जिराफ का संबंध ऊंचाई से है, तो बाघ में बहुत सारी धारियां होती है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, किस स्कूल से अधिकतम खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या उच्चतम थी? तो यहाँ पर देखिए, ए और बी में अगर कीजिएगा तो यहाँ 34 है, यहाँ 67 है, यहाँ 23 है, 78 है, 56 है। तो बैडमिंटन में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा डी है, टेबल टेनिस में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बी है, फुटबॉल में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बी है, बास्केटबॉल में भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बी है, क्रिकेट में भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बी है। खाली एक जगह डी था बी से, बाकी हर पोजीशन पे पी ही सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाना चाहिए, किस स्कूल में अधिकतम खेल में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम होगी? तो बी में। तो ये तो हम लोग ऐसे ही चले गए थिंकिंग करके। ठीक है, मान लीजिए डाटा में बहुत सारा डिफ्रेंशिएट होता तो इसको जोड़ते हैं, इसको अलग से जोड़ते, इसको अलग से जोड़ते, इसको अलग से जोड़ते, इसको अलग से जोड़ते, देख लेते कौन डाटा सबसे ज्यादा आ रहा है, वही उसका उत्तर हो जाता है। ऐसे ऑप्शन इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न है, यहाँ पर हर जगह से बी ही सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है भारत में? तो चार मीनार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज का जरूर फुल फॉर्म बताइए, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कह रखा है प्रत्येक संख्या में 20 वृद्धि की है, तो अनुपात कितना हो गया? 3:4। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ कितना बड़ा एक, यहाँ से भी यहाँ कितना बड़ा एक यूनिट का ही वैल्यू हो गया 20, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 60। 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 40। पूछ रहा है संख्या 40 और 60, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार प्रणाली के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क तैयार करता है, तो ई नेम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? तो GSAT-4। देखिए, अभी आपको पता है कि कल रात में ही आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की जारी हो चुका है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए कल से आरपीएफ कांस्टेबल का डेली एक सेट लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसे भी उसी तरीके का प्यार दीजिएगा जो आपने आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, ठीक है, आरपीएफ एसआई का जो सॉल्यूशन कराए थे, उसी तरीके से मैं आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का भी वीडियो लाने वाला हूं। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई निर्मित किया था। डेटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं होता है? तो डेटाबेस इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणों मतलब अल्ट्रावायलेट रे के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी यूवी किरणें जिम्मेवार होती है? तो अल्ट्रावायलेट किरण, बी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कर रखा वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, ये बात सही है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, सही है। उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, जब एक ग्राफ में 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई लिखा,
ठीक है सर, 20 यूनिट। तो 4.7 सेंटीमीटर में कितना इकाई होगा? तो 4.7 को 20 से गुना करेंगे तो 4.7 गुना 20, डेट मीन्स 94 इकाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने कॉलेज जाता है। ये घर है, घर से कॉलेज गया। तो घर से कॉलेज x किलोमीटर की दूरी गया, x किलोमीटर की दूरी 2 की स्पीड से गया, प्लस वापस आया 3 की स्पीड से, मतलब वही x किलोमीटर की दूरी 3 की स्पीड से आया। तो आने जाने में उसको टोटल समय लगा 5 घंटा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 2 का टेबल में 6 3 बार में, तो x गुना 3 मतलब 3x, 3 का टेबल में 6 2 बार में, तो 2 गुना x 2x बराबर 5 आवर। ठीक है, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x बटे 6 बराबर 5 आवर। तो यहाँ से 5 से 5 घट गया, x बटे 6 बराबर 1 आवर, तो x बराबर हो गया 6, सॉरी आवर तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर जो कि आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस पता चलेगा, x बराबर 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस संक्रिया को आपको खुद करना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा खाली लिख देते हैं 5+9, गुना तो नहीं बदलना, गुना देखिए 3 को बदल देना 2, और डिवाइडेड, डिवाइडेड की जगह माइनस, और 2 की जगह पे 3, और माइनस की जगह पे डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए 3 डिवाइडेड 1 तो 3 ही होगा, 9 गुना 2 18, 18 माइनस 3, और यहाँ पे 5 प्लस, तो 18 प्लस 5 23, 23 में से 3 गया 20। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करके जाना है, कौन सा इक्वेशन में, कौन सा ऑप्शन में LHS और RHS बराबर होता है। तो जो अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा, सेम पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन को चेक करते हुए जाना है। ठीक है, देखिए निम्न तालिका बोल रहा है 80 आरपीआर के बीच न्यूनतम अंतर। तो यहाँ पर देखिए 4 करोड़ 51 लाख है, 4 करोड़ 40 लाख है, यहाँ पर 11 लाख का अंतर है, लगभग बता रहे। यहाँ 9,35,000 है, सॉरी 93 लाख है, यहाँ पे 84 लाख है, 93 94 मतलब यहाँ पर 9 लाख का अंतर है। पंजाब में देखिए 1,48,00,000, 1,37,00,000, तो यहाँ पर लगभग 11 लाख का अंतर है। पूछ रहा न्यूनतम, यहाँ पे 1 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,03,00,000, यहाँ पर 91 लाख। तो 91 10 101 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 91 लाख है, यहाँ पर 103 लाख, 91 103 लगभग 12 लाख का अंतर है। तो सबसे कम अंतर कहाँ पर है? यहाँ पर 9 लाख, मतलब क्या? एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। यहाँ पे कह रखा है सभी 6 विषयों में कुल मिलाकर 70% से अधिक और 80% से कम मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या बताना। देखिए टोटल 500 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 70% से अधिक, तो 500 का 70% मतलब 350, 80% से कम मतलब 500 का 80% मतलब 400, मतलब जो भी स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स आना चाहिए 350 से 400 के बीच में, कैसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर एक 355 है और यहाँ पर एक 360 है, मतलब दो ऐसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 350 से 400 के बीच में। तो स्टूडेंट की संख्या पूछ रहा है 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए, पूछ रहा है कौन असंगत है। तो देखिए कुरान, भगवत गीता, बाइबिल है, ये जो है ना ये आपका रिचुअल बुक है, और जबकि शब्दकोश एक डिक्शनरी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भगवत गीता आपको पता है महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 से 2018 के बीच बेचे गए L1100 प्रिंटरों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर। तो L1100 यहाँ है, इसमें अधिकतम देखिएगा तो 673 है, और न्यूनतम अगर देखिएगा तो 523 है। 673 में 523 घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 5 गया 1, तो 150। अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 150, 150 मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तस्वीर की ओर देखते हुए महस ने अपनी पुत्री प्रीति से कहा। महेश ने अपने पुत्री प्रीति से कुछ कह रहा है, कह रखा है कि यह व्यक्ति आपके दादा, इस व्यक्ति का दादा दादा की पुत्री का इकलौता पुत्र है, दादा की पुत्री का इकलौता पुत्र है। तो देखिए ये इसका बेटी है, ये इसकी बेटी है, और ये इसके दादा हुए, तो ये इनका क्या हो गए? बेटा हो गए।
पूछ रहा है तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का महेश के साथ संबंध। तो ये महेश की, ये इसकी पुत्री, ये इसका बेटा, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हुए, तो मतलब बहन का बेटा, बहन का बेटा को ही आपस में रिलेशन हो जाएगा महेश और उस पुत्र के साथ जो उनका रिलेशन होगा मामा और भांजे का होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, ऊन से स्वेटर सिला जाता है तो दूध से दही बनता है। ठीक है, ऊन का स्वेटर बनता है तो दूध से दही बनता है। एक सूची में 50 लोगों को रैंक दिए गए, जिनमें से एक रैंक एक व्यक्ति को मिलता है। मोहन को 23वां रैंक मिला, मोहन को 23वां रैंक मिला, ऊपर से 23वां रैंक मिला। यदि सूची में संजय के नीचे केवल 18 खिलाड़ी है, मतलब यहां से नीचे टोटल 18 खिलाड़ी है, वहां पर संजय है, संजय के नीचे 18 खिलाड़ी है, संजय के नीचे केवल 18 खिलाड़ी है, मतलब संजय के नीचे 18 खिलाड़ी है, तो खुद संजय जो है ना नीचे से 19वां पोजीशन पे होगा, नीचे से 19वां पोजीशन पे। तो मोहन और संजय के बीच में कितने खिलाड़ी है, तो यहां पर समझिए नीचे से 19वां, टोटल व्यक्ति है 50, तो 23 और 19 कितना हो गया, 23 और 19 हो गया, 9 3 12, 2 और 1 3 4, मतलब 42 हो रहा है। तो 42, यहां से यहां का पोजीशन है 23 और यहां से यहां का पोजीशन है 19, तो बीच में कितने खिलाड़ी होने चाहिए, क्योंकि टोटल खिलाड़ी है 50, तो 23 और 19 जोड़ेंगे तो टोटल कितना खिलाड़ी एडजस्ट हुआ, 42, तो बचा कितना खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी। तो वो 8 खिलाड़ी कहां पर एडजस्ट करेगा, यहां पर। वो 8 खिलाड़ी कहां पर एडजस्ट करा, यहां पर। पूछ रहा मोहन और संजय के बीच में, तो मोहन तो यहां था, मोहन और संजय के बीच में टोटल 8 खिलाड़ी होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SIT। अब देखिए ये T लास्ट में है, ये O लास्ट में है, तो ये N लास्ट में है तो P लास्ट में होगा, तो P लास्ट में इसमें इसमें है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो गया, छट गया। अब देखिए U, यहां पर देखिए I यहां सेकेंड लास्ट था तो थर्ड लास्ट में हो गया, G थर्ड लास्ट में, तो U जो होगा ना थर्ड लास्ट में, तो देखिए यहां पर भी थर्ड लास्ट में, यहां पर भी है, तो इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे देखिए पहला था तो सेकेंड लास्ट चला गया, सेकेंड लास्ट। यहां पर देखिए पेन का PV है, PV, एक मिनट, हाँ देखिए जी जो है ना, सॉरी जी जो है ना थर्ड लास्ट चला गया। एस भी देखिएगा तो आपका सेकेंड लास्ट चला गया। एक मिनट एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहां पर जो एस है ना, यहाँ पे दो दो ऐसे, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। यहां से देखिए जी जो है ना वो चला गया शुरुआत का सेकेंड में, यहाँ पे देखिए पी जो है ना वो भी चला गया शुरुआत का सेकेंड में, तो ये एस भी देखिए शुरुआत का सेकेंड में है, तो सी भी जो होगा ना शुरुआत का सेकेंड, शुरुआत का सेकेंड में सी एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए, कौन असंगत है। देखिए नेक टाई, शर्ट, कोट, ये तीनों पहनने का चीज है, जबकि कंघी से बाल झाड़ा जाता, ऑप्शन नंबर 3 असंगत है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा, वह मेरे नाना, अतुल ने कहा मेरे नाना जी, नाना की इकलौती पुत्री का पुत्र है मुनेश। देखिए इनके नाना की पुत्री का नाना की इकलौती पुत्री है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, बेटा ही हो जाएगा, इस पुत्री का बेटा हो गया। तो अतुल का उस पुत्र मनोज के साथ संबंध, तो ये इनका बेटा, ये इनका बेटा है, तो आपस में भाई का रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणविद का कथन है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च प्रतिशत अधिकतम ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, CO2 का बोल रहा है कि अगर CO2 का प्रतिशत बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करेगा। पर्यावरण में न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, देखिए न्यूनतम भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम भी नहीं होना चाहिए, तो ये बात तो गलत हो गया सर। न्यूनतम ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखना चाहिए, रखा जाना चाहिए, ये भी बात गलत है। ना तो धारणा 1 ना ही धारणा 2। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता औसत से कम है, कह रखा है कि जो कच्चे माल की आपूर्ति की गई वो औसत से भी कम है, इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। तो केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए जा सकते हैं, ये धारणा सही मान रहा है और इस धारणा को गलत मान रहा है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप बना लीजिएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज हमने आरआरबी एनटीपीसी 2021 जिसका एग्जामिनेशन 133 शिफ्टों में हुआ था, उस 133 शिफ्टों में हमने 64 शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। डेली सुबह 10 बजे ये वीडियो आता है, तो वैसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को डेली देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की आ चुका है, तो मैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप लोगों के लिए एक कंप्लीट क्लास लाने वाला हूं सारे प्रश्नों का, ठीक है, जो डेली आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन जो 25 से 29 नवंबर 2024 के बीच में चला था, 25 से 29 नवंबर 2024 के बीच में चला था, उसके कंप्लीट प्रश्नों का मैंने एनालिसिस कराया है, जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी जेई का भी 7 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी लगभग कंप्लीट प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन जो 2024 अभी 2 महीना पहले ही हुआ था उसी प्रश्नों की बात हो रही है। उसी तरीके से मैंने आरपीएफ एसआई के 15 शिफ्टों का कंप्लीट मैथ का प्रश्न का सॉल्यूशन कराया। आरपीएफ एसआई का सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया था, ठीक है। तो जो इन सारे वीडियो को देखना चाहते जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और आरपीएफ कांस्टेबल का भी वीडियो कल से लाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 5 ऑड नंबर पे देख रहे हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, एक घट रहा है, यहाँ पे 4 है, तो ऑड नंबर पे 3, यहाँ पे 7 है तो इसका ऑड नंबर पे 5, यहाँ पे 5 है इसका ऑड नंबर पे 4, मतलब 3 एक छोड़िए 5 फिर एक छोड़िए 4, 3 सॉरी 7 से एक छोड़ेंगे 6 ना, 5 लिख दिए, 7 से एक छोड़ेंगे 6, 3 एक नंबर छोड़ के 6, एक नंबर छोड़कर 4, तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? यही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। एक दिन पहले आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप उस पीडीएफ को घर पे बनाएं और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है।